अगर आप भी अपनी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर पेंडिंग में है, तो स्टेटस को कैसे चेक करना है मैं आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा फॉर्म कुछ गलत है, यानी कि मेरे फॉर्म में कुछ डाटा गलत है, मुझे करेक्शन कराना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर से बता रहा हूँ कि करेक्शन कराने से पहले आपका स्टेटस ओपन होता है। स्टेटस आपको देखना है, अगर कोई ऐसी त्रुटि है जो विभाग को लगेगा कि हाँ इस त्रुटि से कोई मतलब नहीं है, तो विभाग आपका फॉर्म वेरीफाई कर देगा, और जब वेरीफाई कर देगा तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जब भेजा जाएगा तब चलाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ करेक्शन कराने के डेट आई डायरेक्ट आप करेक्शन के ऑप्शन में चले गए, पता चले कि आपका स्टेटस वेरीफाइड है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दें तो आपको स्टेटस अपना चेक करते रहना है। स्टेटस कई प्रकार के होते हैं, इसमें मैं आपको एक दो तरीके के स्टेटस बताऊंगा, किस किस तरीके से आपका स्टेटस ओपन होता है, कैसे ओपन किया जाता है। और एक और जो मेन स्टेटस होता है, अगर वो आपका कहिए कि इनएक्टिव है, कहिए कि वो आपका रिजेक्ट है, तो इस केस में आपका पैसा स्कॉलरशिप का नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपका मान लीजिए कि करंट स्टेटस अभी नहीं दिखा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका डाटा कॉलेज से और विभाग से अपडेट किया जाएगा तो आपका चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपका भी स्टेटस दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। उसके बाद से यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से इसको आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। फिर जो सबसे पहली वेबसाइट दिख रही होगी जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार स्टेटस चेक करने के लिए जा रहे हैं या फिर कह लीजिए उसका वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है, अगर आप किसी भी कोर्स में होंगे, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप 9-10 में है या फिर 11-12 में किसी भी कोर्स में होंगे, जैसे कि अगर आप 9th में है तो आपने पहली बार प्री मेट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो फ्रेश लॉगिन हो जाएगा। या फिर 11th में है, या फिर मान लीजिए कि आप 10th में ही है, आपने 9th में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, तो इस केस में आपको फ्रेश लॉगिन। या फिर आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में है तो आपने फ्रेश फॉर्म भरा होगा तो फ्रेश लॉगिन करना है। मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में ही है और आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा था, तो इस केस में भी आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप किसी भी कोर्स में या फिर कहिए कि आप 12th में होंगे, आपने 9th में भी फॉर्म भरा था और 11th में भी भरा था, तो फिलहाल में आप 10th में या फिर 12th में होंगे, तो इस केस में आपको रिन्यूअल वाला ऑप्शन चूज करना होता है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा, जिस हिसाब से आपका फ्रेश फॉर्म होगा तो फ्रेश चूज करना है, रिन्यूअल होगा आपके फॉर्म पे भी लिखा रहता है अगर आपको मालूम नहीं है तो। क्योंकि मैं बेसिक से यानी कि शुरू से सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो कमेंट्स करने लगते हैं और इसी चीज़ को लेकर के जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं, सर मेरा कैसे होगा, रिन्यूअल क्या होता है, फ्रेश क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो मैं एक रिन्यूअल स्टूडेंट का यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पर अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लिक किए रहना है थोड़ी देर तक। फिर ये जो आपका क्लिक इंटरफेस आएगा तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है। फिर मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। फ्रेश लॉगिन में जाएंगे तब भी, रिन्यूअल लॉगिन में जाएंगे तभी 4 ऑप्शन आएंगे। प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन जो दूसरा ऑप्शन है कक्षा 11-12 के लिए है। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्सेज आप करते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ITI डिप्लोमा, सभी के लिए होता है। जैसे BA BSc MA MSc BCom DLED BTC, जो भी आपके BTech वगैरह के जितने भी कोर्स है, BBA MBA, आपका ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, सभी के लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन है, या चौथा ऑप्शन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे मैं एक स्टूडेंट का चेक कर रहा हूँ जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट है, उनका मैं यहाँ पे आपको चेक कर रहा हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसको आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया कि उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24, यहाँ पे नवीनीकरण जो भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे आप फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो फिलअप करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की जगह आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। अगर आप फ्रेश वाली कैटेगरी में जाएंगे तो फ्रेश लॉगिन करेंगे तो, चाहे आप किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट हो, चाहे प्री मैट्रिक, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से कहिए कि लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना होगा, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होगा, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं सबमिट पे आपको क्लिक करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीज़ को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है।
अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से पूरा डाटा फिलअप किया होगा तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑप्शन पूरे आपके कहिए कि ग्रीन दिखाने चाहिए, आपने फाइनल कॉपी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर दी होगी, तो ये सारे ऑप्शन आपके ऑलरेडी ग्रीन होंगे और यहाँ पे आपका दिखाएगा 2023-24 और यहाँ पे नवीनीकरण। अगर आप फ्रेश होंगे तो यहाँ पे नवीन दिखाएगा, अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपका नवीनीकरण दिखाएगा और ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो देखिए नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जिला होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, रजिस्ट्रेशन सत्र संख्या होगा। ठीक है, ये रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो यहाँ पे इनका 2022-23 का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे शिक्षण संस्थान, पिता का नाम होगा, नीचे आपका कोई स्टेटस यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नीचे की ओर आएंगे, देखिए अगर आप मोबाइल फोन से करेंगे तो मैं इसको रोटेट करके थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चेक करेंट स्टेटस है। अभी देखिए फिलहाल की स्थिति की बात करें, यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ, यहाँ पे अभी आपका नीचे की ओर कोई स्टेटस शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कोई स्टेटस नहीं शो होगा, तो इस पे क्लिक करके आपको और यहाँ पे चेक करेंट स्टेटस का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका चेक करंट स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, सर्वर बिजी रहता है। तो अब देखिए फिर से मैं फोन को रोटेट कर ले रहा हूँ, आपको दिखाने में थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे, कट वाले ऑप्शन पे आपने चेक करंट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस आपका सही दिखाएगा। फिर यहाँ पे नीचे को आएंगे तो संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन रत्न, वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। यानी कि जो आपकी फॉर्म की स्थिति है वो भी अभी कॉलेज में है, DWO लेवल पे नहीं गई है, वहां जाएगा तब ये सारी चीजें करिए कि वेरीफाई की जाएंगी। ठीक है, अब नीचे को आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षा संस्थान स्तर पर आवेदन पत्र की स्थिति, और यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा देगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, आपको दिखाने में थोड़ा सा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपकी स्टेटस की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल। अब देखिए जब आपका स्टेटस पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल दिखा रहा है, मतलब कि आपका फॉर्म कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया है, अब बस वो आगे की ओर फॉरवर्ड करना बाकी है। मतलब कि कॉलेज में आपका डाटा जो है वेरीफाई हो गया है, अब फॉरवर्ड होना बाकी है। और जब फॉरवर्ड होगा तो आपका जो स्टेटस है कुछ इस तरीके से शो होगा कि हाँ आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद से डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन होकर आएंगी, जैसे ये पिछली बार का स्टेटस है इस तरीके से लगेगा। अब मतलब मेंशन होने लगेगा कि हाँ आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, इस डेट में वेरीफाइड हुआ है, इस डेट में बैंक से भी वेरीफाई हुआ है। फिर आपका स्टेटस दिखाएगा कि रिजेक्ट हो रहा है या फिर कहिए कि वेरीफाई हो रहा है। तो उस स्टेटस को आपको अपने स्टेटस को चेक करते रहना है, लगातार चेक करते रहना है, हर 2 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे, कि हाँ स्टेटस की स्थिति मेरी क्या है। अगर रिजेक्ट होता है तो आपको करेक्शन वगैरह कराने की जरूरत होगी, अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा चलाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपका चेक करेंट स्टेटस पे क्लिक करने पे अगर आपका स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका 2-4 दिन में आपका भी स्टेटस रिलीज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।